नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे ये 5 लक्षण जिस स्त्री में होते हैं वह घर की लक्ष्मी कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से। एक बार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं वह कौन सी स्त्रियां होती है जिन्हें देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। एक स्त्री जिस घर में जाती है उसके लक्षण से घर धनी बन जाता है, और वही कुछ स्त्रियां जाने ही अपने अवगुणों से घर में दरिद्रता ला देती हैं। आप मुझे बताए वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो लक्ष्मी का रूप कहलाती है। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी पार्वती, जिन स्त्रियों में यह 5 लक्षण होते हैं वह घर की लक्ष्मी कहलाती है। वह लक्षण कौन से है, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक समय में की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का किसान अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी उससे सदा झगड़ती रहती थी। एक दिन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि श्याम की पत्नी उर्मिला ने गुस्से में आके अपने पति को गाली दे दी। श्याम अपनी द्वारा गली सुनकर बर्दाश्त न कर सका और अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। उर्मिला ने गुस्से में आके आधी रात में ही अपने बच्चों के साथ अपना सामान लेकर अपना ससुराल छोड़ दिया। श्याम ने उसे जाने से न रोका। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। उर्मिला को अपने मायके जाने के लिए एक घने जंगल में से गुजर के जाना पड़ता था। उसने अपनी परवाह न करते हुए अपने बच्चों के साथ उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी रास्ते में एक आश्रम पड़ा। उस आश्रम के अर्षि ने उर्मिला को उस जंगल में जाने से मना कर दिया। अर्षि ने कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु मैं इतना जानता हूं कि इतने छोटे बच्चे लेकर तुम इतनी रात में जंगल में नहीं जा सकती। जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। तुम आज रात इसी आश्रम में रुक जाओ, सुबह चली जाना। उर्मिला ने आर्षि की बात मान ली और रात वहीं काट ली। अगली सुबह आर्षि ने उर्मिला से पूछा, तुम कहां जा रही हो? तब उर्मिला ने कहा, मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूं। मेरे पति ने मुझे मारा पीटा है। अब मैं अपने ससुराल को छोड़ आई हूं। आर्षि ने पूरी बात सुनी और बोला, तुमने भी तो अपने पति को गाली दी। गलती दोनों की है। तुम अपने ससुराल, अपने पति के पास वापस लौट जाओ। परंतु उर्मिला ने उस अर्षि की एक न सुनी और अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। शाम होने को थी। उर्मिला अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। उर्मिला के माता पिता ने देखा कि बेटी आई है, परंतु दामाद साथ नहीं है। उर्मिला के पिता को थोड़ा अजीब लगा, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री से कुछ न कहा। अगले दिन उर्मिला के पिता ने अपनी बेटी से कहा, पुत्री, दामाद जी तुम्हारे साथ नहीं आए। तब उर्मिला ने कहा, पिताजी, मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया है। कल उन्होंने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी को बात सुनकर पिता बोला, बेटी, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? तब उर्मिला बोली, किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। गुस्से में आके उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया दिया। तब पिता ने कहा, बेटी, तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा था क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। उर्मिला ने गाली वाली बात अपने पिता से छुपा ली। उर्मिला के पिता को अपनी बेटी की कही बातें अधूरी लग रही थीं। उधर श्याम के माता पिता ने देखा कि उनके घर की बहू और पोता पोती नहीं है। तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, बहू कहाँ है? तब श्याम बोला, मां, आपकी बहू इस घर को छोड़कर चली गई है। रात में हम दोनों में एक छोटा सा झगड़ा हो गया, जिस कारण वह गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। पिता ने बोला, जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी बहू चली गई। तब श्याम बोला, उसने मुझे गली दी और मैंने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिस कारण वह चली गई है। बेटा, तुमने यह ठीक नहीं किया। बहू इस घर की लक्ष्मी है। तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। घर की लक्ष्मी गुस्से में इस घर के चली गई है। जाओ, तुम उसे वापस लेकर आओ। श्याम बोला, पिताजी, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, परंतु उसमें एक भी गुण लक्ष्मी वाला नहीं था। वह तो कुलछनी है, उसमें एक भी गुण लक्ष्मी वाले नहीं थे। उसे अपने से बड़ों का आदर करना नहीं आता। यदि हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो वह घर में चली जाती थीं, उनका आदर नहीं करती थी। द्वार पर आए भिखारी को कभी भिख नहीं दी, भूखे को रोटी नहीं दी। उसमें एक भी गुण लक्ष्मी रूप स्त्री के नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा उसे वापस लेने। तब श्याम के पिता ने कहा, बेटा, मैं मानता हूं
तुम्हारी पत्नी में लक्ष्मी के एक भी गुण नहीं है। वह किसी का आदर नहीं करती, तुम्हें गलियां देती है। मैं तुम्हारी बात का विश्वास करता हूं, परंतु बेटा, तुम पति धर्म अभी नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता एक पति को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए। यदि किसी की पत्नी अपने पति को गाली देती है तो पति को अपनी पत्नी को समझना चाहिए। परंतु तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं, उसे एक थप्पड़ लगा दिया। पति को अपनी पत्नी की हरकतों का ध्यान देना चाहिए। यदि वह सही कर रही है तो अच्छा है, परंतु पत्नी यदि गलत कार्य करती है तो पति को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। परंतु तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तुमने भूल की है, अपनी भूल को सुधारो और अपनी पत्नी को लेकर आओ। पिता द्वारा समझने पर श्याम अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह श्याम अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा उस जंगल में उसकी बेटी की एक चप्पल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर श्याम बहुत घबरा गया। श्याम को चिंता होने लगी कि उसके बच्चे सही सलामत तो है ना। वह जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुंच गया। वहां उसने अपने बच्चों को देखा। वह उनसे मिला, परंतु उसकी पत्नी ने अपने पति को देखकर दरवाजा बंद कर दिया। एक रात श्याम वहीं रुका। अगली सुबह श्याम के ससुर ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, दामाद जी, आपने हमारी पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। थोड़ी सी बहस होने से अपने उसे थप्पड़ मार दिया। तब श्याम बोला, ससुर जी, आपकी बेटी ने आपको पूरी बात नहीं बताई है। उसने केवल मेरी गलती बताई और अपनी गलती छुपा ली। तब श्याम बोला, ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे गाली दी थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तब उर्मिला के पिता बोले, बेटी, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने अपना पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभाया और न तुम अपना मां धर्म निभा रही हो। तुम गुस्से में आधी रात को अपने बच्चों के साथ घने जंगल में से होकर आई। क्या तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं थी? यदि उस समय कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति बहुत अच्छा है जो तुम्हें लेने आया है। अब तुम जाओ अपने पति के साथ अपने ससुराल। तब उर्मिला बोली, पिताजी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मैं मरना पंसद करूंगी, परंतु अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। तब उर्मिला के पिता ने कहा, बेटी, एक पत्नी को अपना पतिव्रता धर्म अच्छे से निभाना चाहिए। अब तुम पराया धन हो। तुम्हारा घर यह नहीं है। विवाह के बाद अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है और नरक भी। इसलिए एक पुत्री को विवाह के बाद अपने मायके ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यदि तुमने अपने पति को छोड़ दिया, यही रहने लगी, तो हमारी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए तुम अपने पति के साथ लौट जाओ। पिता के द्वारा समझने पर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पति से क्षमा मांगी और अपने ससुराल जाने के लिए मान गई। रास्ते में श्याम ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रात भर कहां थी? मैं जंगल में अपनी बेटी की एक चप्पल देखी थी, जिसे देख मैं बहुत घबरा गया था। तब उर्मिला बोली, रास्ते में एक आश्रम है, उसमें एक बहुत ही ज्ञानी आर्षि रहते हैं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा देकर अपनी कुटिया में रहने दिया था। उन्होंने कहा था, पुत्री, तुम अपने घर लौट जाओ, परंतु मैंने उनकी एक न सुनी। अब मैं उनसे मिलने अवश्य ही जाऊंगी। उर्मिला और श्याम अपने घर के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में आर्षि की कुटिया पड़ी। वह दोनों अपने बच्चों के साथ वहां गए। आर्षि मुनि ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें देख बहुत ही खुश हुआ। तुमने अपनी गलती मान ली है और अब अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस जा रही हूं। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि एक स्त्री के लिए उसका घर उसका ससुराल होता है। अब तुम मेरी इन 5 बातों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह 5 लक्षण वाली स्त्रियां अपने घर की लक्ष्मी रूप कहलाती हैं। तब उर्मिला बोली, हे आर्षि मुनि, मैं जानना चाहती हूं वह कौन सी स्त्रियां हैं जो लक्ष्मी का रूप कहलाती है। तब ऋषि मुनि बोलते हैं, पहली वह जो सुबह सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, अपने घर के लोगों का ख्याल रखती है, समय पर भोजन देती है, घर में साफ सफाई रखती है। उस स्त्री से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है। उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। यह होती है पहले लक्षण वाली स्त्री। दूसरी लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति, सास ससुर और अपने बच्चों की जरूरत का ख्याल रखती है। कहीं किसी को किसी चीज की कमी तो नहीं, सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तीसरा लक्षण
वह स्त्री जो कभी अपने पति को गाली नहीं देती, अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, सभी के साथ प्रेम भाव से बात करती है, अपने से बड़ों का आदर करती है, वह स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। चौथी लक्षण वाली वह स्त्री होती है जो सदैव दूसरों का ध्यान रखती है, घर आए मेहमानों का आदर करती है, द्वार पे आए भिखारी को भीख देती है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाती है, वह स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। पांचवें लक्षण वाली स्त्री अपने घर के काम करती है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी स्त्री वाले घर को लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिसके घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जो स्त्री सुबह देर से उठती है, देर से स्नान करती है, अपने से बड़ों का आदर नहीं करती, अपने पति को गाली देती है, अपशब्द बोलती है, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। जो स्त्री अपने घर को सदैव गंदा करके रखती है, घर के काम करने में आलस करती है, देर तक सोती है, इसी स्त्री घर को बर्बाद करके रख देती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं उस घर से लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती है, घर में दरिद्रता आ जाती है। यह थे 5 लक्षण वाली स्त्रियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ऋषिमुनि की बातें सुनकर उर्मिला बोली, हे ऋषिमुनि, अब की बातों को मैं भली भांति समझ गई हूं। आज से मैं अपने पति का, अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर उर्मिला अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अपने ससुराल लौट जाती हैं। घर पहुंचकर उर्मिला अपने सास ससुर से माफी मांगती है और एक अच्छी स्त्री बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। हे पार्वती, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यह 5 लक्षण वाली स्त्रियां लक्ष्मी का रूप कहलाती हैं। तब देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। इतना कहकर देवी पार्वती अपने मन की शंका को शांत करे, दूर कर लेती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।